हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर स्टील हजम राज कॉमिक्स। तो दोस्तों, कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इस मिलेनियम ईयर में राजनगर में होने वाले अपराधों का ग्राफ एकदम नीचे आ गया है और इसका श्रेय राजनगर पुलिस के सिर्फ एक ही सिपाही को जाता है और वो सिपाही है सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील। और गृह सचिव होने के नाते मैं सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील को इस काम के लिए एक विशेष पुलिस पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान करता हूँ। गृह सचिव की घोषणा के अंतिम शब्द तालियों की गड़गड़ाहट में दब गए और तालियों की गड़गड़ाहट को दबा दिया फर्ज की मशीन के उन भारी कदमों की आवाज़ ने जो विशेष पुलिस पदक पाने के लिए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक गूंजी वह आवाज़, पिंक पिंक, जो न सिर्फ स्टील के कदमों पर बल्कि उसके दिलो दिमाग पर हावी होती चली गई। वह आवाज़ फर्ज की उस मशीन को शहर में कहीं घट रहे अपराध की सूचना दे रही थी और बता रही थी कि उसे निभाना है अपना फर्ज। तुमने अपने कदमों को क्यों रोक लिया इंस्पेक्टर? आओ बढ़ो और हमारे हाथों से वह पदक और प्रशंसा पत्र ग्रहण करो जिसे पाने के लिए पुलिस का हर सिपाही हमेशा लालियत रहता है, जिसे पाकर कानून के रखवाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सॉरी सर, इस समय मैं अपने आप को आपके द्वारा दिए जाने वाले पदक को पाकर नहीं बल्कि उस घटना स्थल पर पहुंच गौरवान्वित महसूस करूंगा जहां अपराध घट रहा है। और उस घटना स्थल पर मेरा तुरंत ही पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपसे पदक लेने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। अपने फर्ज को सर्वोच्च स्थान देने वाला वह सिपाही तुरंत ही वहां से चल पड़ा था। गृह सचिव के अरमानों पर पानी फेरकर इंस्पेक्टर स्टील को पदक देने के बहाने यहाँ उलझाए रखने की मेरी सारी योजना पर स्टील ने धूल डाल दी। मैंने सोचा था कि मैं स्टील को पदक से चक्कर में इधर उलझाए रखूँगा, उधर हमारे आदमी हमारे विरोधी का आराम से ख़त्म कर देंगे। अब सारा गुड़ गोबर हो गया, क्योंकि अब इंस्पेक्टर स्टील कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे आदमियों के हमले से हमारे विरोधी को बचा लेगा और फिर अपने हमले से हमारे आदमियों के हमले की धज्जियां उड़ाकर उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर। ओफ, सब गड़बड़ कर दिया स्टील ने, सब गड़बड़ कर दिया। सर, इंस्पेक्टर स्टील के हाथों हमें मिली एक और हार बताती है कि स्टील वह लोहे का चना है जिसे किसी भी हालत में नहीं चबाया जा सकता। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। गलत, एकदम गलत कहा इसने, क्योंकि लोहे के चने को भी चबाया जा सकता है, बस उसे चबाने के लिए रेम्बो जैसे दांत चाहिए। रेम्बो? रेम्बो आ गया। अब स्टील टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। हा हा हा। गृह सचिव के हलक से इस समय गूंजता खुशियों से भरा वह ठहाका बता रहा था कि रेम्बो कोई बड़ी ताकत थी और यही दिखाने के लिए रेम्बो इस समय सड़क पर राजनगर में अपराध का जो ग्राफ पाताल की गहराइयों में धंसता जा रहा है, रेम्बो उसे खींचकर आकाश की ऊंचाइयों में लेकर जाएगा और रेम्बो इसकी शुरुआत करेगा रिजर्व बैंक के करोड़ों के उस गोल्ड को लूटकर जो सामने से आती उस बैन में भरा है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह बैन अवैध है। लेकिन आज के बाद बैन की वह प्रसिद्धि धूल में मिलकर रह जाएगी, क्योंकि रेम्बो का यह कटर उस बैन की अवैध दीवारों को ऐसे काटेगा जैसा दर्जी की कैंची कपड़े को काटती है। खींचिए। अवैध समझी जाने वाली बैन कटे सेब की तरह दो हिस्सों में बटी हुई थी। इसी के साथ उसकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो उठे। बेवकूफ़ो, जानते हो तुम किसे रोकने की क्यों सोच रहे हो? उसे जिसने फौलाद की दीवारों को कागज़ की तरह फाड़ डाला। जिस इरादे से तूने बैन को काटा है उसमें हम तुझे हरगिज़ सफल नहीं होने देंगे। मेरे सामने तुम सबकी औकात गाजर मूली से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखा तुम सबकी गने रह गए ना ठुंड बनकर। अब यही हाल तुम सबके शरीर का भी है।
अब यही हाल तुम सबके शरीर का भी होगा। ओह, सुरक्षा कर्मियों की लाशों देखने को तत्पर रेम्बो की आंखों में अचानक आश्चर्य लहरा उठा। उसकी आंखों के सामने खड़ा जो था इंस्पेक्टर स्टील। इस नाम को अगर तू अपराध करने से पहले अपने दिलो दिमाग में बिठा लेता तो सत्क्रिय सारथी तेरे कदम अपराध की राह पर नहीं चलते। रेम्बो के कदम इस शहर के रास्ते अपराधों से भर देने के लिए उठे हैं इंस्पेक्टर, और ऐसा करने से रेम्बो को तेरे जैसे 1000 स्टील के पुतले भी नहीं रोक सकते। रेम्बो की फुलझड़ियाँ देख ली इंस्पेक्टर। अब वह बम देख जिसके धमाके में तेरी चीखें हमेशा के लिए दबकर रह जाएंगी। उस धमाके ने वहां जलजला सा ला दिया। धूल का गुबार आसमान को छूने को लपक पड़ा, जिसके शांत होने के साथ ही रेम्बो के कंठ से गूंजे ठहाके ने वातावरण को गूंज दिया था। हा हा हा, स्टील का कहीं अता पता नहीं है। रेम्बो के एक ही वान ने उसके नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया। हा हा हा। अब स्टील की तरह ही इस शहर से रेम्बो कानून को ख़त्म करेगा। अपराधी ना कभी कानून को ख़त्म कर पाया है और ना कानून के नुमाइंदों को। ख़त्म होते तो सिर्फ अपराधी और अपराध। ओह, इसका मतलब रॉकेट के उस भीषण धमाके ने तुझ पर कोई असर नहीं डाला। कोई बात नहीं, तुझको मिटा देने वाली चीज़ों की कमी नहीं है मेरे पास। उन्हीं चीज़ों में एक है ये कटर, जो तेरे शरीर पर मौजूद स्टील की एक एक पस्त को प्याज के छिलके की तरह उतार देगा। रेम्बो के कटर का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मेरे शरीर से टकराया है और उसने मेरे बाजू में एक गहरा काट डाल दिया है। इससे साबित होता है कि यह कटर बहुत ही खतरनाक है। यह मुझे भी इसी तरह काट डालेगा अगर मैंने इसे तुरंत ही नष्ट नहीं किया। और इस समय इसे ख़त्म करने का मेरे पास एक ही रास्ता है। मेगा गन इस्तेमाल कर अपनी और इस समय इसे ख़त्म करने का मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं इस्तेमाल करूं अपनी मेगा गन। आंखें फाड़कर अपने कटर की दुर्दशा देखता रेम्बो अभी सारा माजरा समझ भी नहीं पाया था कि तेरी विनाशकारी गन तेरे हाथ से निकल गई। ऐसे ही तेरे प्राण भी तेरे शरीर से निकल जाएंगे अगर तूने अपने आप ही इन हथकड़ियों को अपने हाथों में नहीं पहन लिया तो। स्टील ने जो कहा रेम्बो ने वही किया, लेकिन अगले स्टील को पता चल गया कि रेम्बो ने अपने ही हाथों में हथकड़ियाँ उसे असावधान करने के लिए पहनी थी। लेकिन अब पता चलने से क्या फ़ायदा। अब तो अपराधी कानून की आंखों में धूल भी झोंक चुका था और फरार भी हो चुका था। भारी शरीर की वजह से जितनी देर मुझे उठने में लगी उतनी देर में रेम्बो मेरी आंखों से ओझल भी हो गया। इस हथकड़ी को यहाँ फेंक कर जिसे उसने अपने दांतों से काटकर अपने हाथों से अलग किया। लेकिन इस हथकड़ी से आज़ाद होने का मतलब है ये नहीं है कि वह कानून के शिकंजे से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया है। जल्द ही वह एक बार फिर इन हथकड़ियों में कैद होगा और इस बार उसका आज़ाद होना एकदम नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ मात खाकर तुम्हारा वापस लौटना बताता है कि इंस्पेक्टर स्टील वो फौलाद है जिसे काल के दांत भी नहीं चबा सकते। ऐसा नहीं है। अगर रेम्बो की फौलाद के उस इंस्पेक्टर के शरीर तक अपने दांतों को पहुंचने का मौका मिला होता तो रेम्बो उसे कब का हजम कर चुका होता। और मुझे यह मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील के पास ऐसे हथियार हैं जो काल को भी अपने पास नहीं पहुंचने देते। अगर स्टील को ख़त्म करने के लिए उसके हथियार दीवार बन रहे हैं तो अपनी पहुंच और पद के बल पर उस दीवार को तो मैं चुटकियों में गिरा सकता हूं। एक भ्रष्ट सरकारी अफसर के भ्रष्टाचार की गाज
अगर ऐसा है तो मैं अपने उस हमले की तैयारी करता हूँ जिससे स्टील का क्या उसके फरिश्तों का बचना भी नामुमकिन है। जल्दी इंस्पेक्टर स्टील पर गिरी। ये क्या है सर? कुछ दिनों के लिए तुम्हें क्राइम फाइटिंग से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में रिसेप्शनिंग के पद पर भेजा जा रहा है। ये ऑर्डर गृह मंत्रालय से आया है। इस ऑर्डर के विषय में गृह मंत्रालय का कहना है कि तुम जैसे सिपाही को क्राइम फाइटिंग से ऑफिस के वर्क का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तत्काल हेडक्वार्टर की रिपोर्ट करनी है, इसलिए अपने सभी हथियारों अपनी कार को जमा करा कर हेडक्वार्टर में रिसेप्शनिस्ट का काम संभालो। ओके सर। अपने अफसर की आज्ञा न मानने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि कानून की हर धाराओं के साथ साथ अपने उच्च अधिकारियों की हर आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझता था वह। सुपर कोप। कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आप कृपया 11वीं मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 7 में जाइए। बड़ी तरक्की कर ली है राजनगर पुलिस ने। रिसेप्शनिस्ट के रूप में एक रोबोट को बिठा रखा है। अपनी रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था स्टील, इसलिए यह खुशी की लहर तोड़ी हुई थी। एक पुलिस वाले को रिसेप्शनिस्ट के पद पर किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर स्टील को वहां भिजवा दिया है। लेकिन वह वहां ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। रेम्बो, तुम्हें जो करना है जल्दी ही करना होगा। इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने की मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी है। आज ही उसके नामो निशान को इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं। अपने ऊपर आने वाली मुश्किल से बेखबर इंस्पेक्टर स्टील कल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद कमिश्नर साहब से मिलकर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार फिर क्राइम फाइटिंग करने पर लगा दें, क्योंकि मेरी ज़रूरत शहर की उन गलियों को है जिनमें अपराधी गंदे कीड़ों की तरह गिरगिराते जा रहे हैं। ओफ। अपने शरीर में भारी पूर्ति के एक एक कतरे का इस्तेमाल करके संभला इंस्पेक्टर स्टील। रेम्बो के हाथ में थमी गन ने उसे एक बार फिर लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। ओह। रेम्बो के सामने एक बार फिर तेरा स्वागत है इंस्पेक्टर। मेरा स्वागत करने के लिए एक बार फिर मेरे सामने आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है रेम्बो, क्योंकि अब तू मेरी बदौलत उस रिमांड रूम में पहुंचने से नहीं बच पाएगा जहां पुलिस वालों के रात गूं से जमकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी पिस्तौल निकालने के लिए अपनी जांघ पर हाथ मारे तो इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी पिस्तौल निकालने के लिए अपनी जांघ पर हाथ मारा। अपनी जांघ से बाहर निकले खाली खोलकर देखकर तू जरूर अपनी उस पिस्तौल के बारे में सोच रहा होगा इंस्पेक्टर, जिसे तू ठीक उस तरह डीसीपी के ऑफिस में जमा कर चुका है जैसे तूने मेगा गन जमा करवाई है। ओह, मैं अपने हथियार जमा कर चुका हूँ। ये बात तुझे कैसे पता है? यह बात रेम्बो को मैंने बताई। ओह, मुझे यह बात इसलिए पता है क्योंकि मैंने ही तुम्हें क्राइम फाइटर से रिसेप्शनिस्ट बनवाने वाले आदेशों को पास करवाया था। गृह सचिव जी, आप इस अपराधी के इशारों पर नाच रहे हैं। गलत। मैं नहीं बल्कि रेम्बो मेरे इशारों पर नाच रहा है, और सिर्फ रेम्बो ही क्या, इस शहर का हर अपराधी मेरे इशारों पर नाचता है, क्योंकि मैं इस शहर का अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ। ओह, तो यह है तुम्हारा घिनौना रूप। अब मैं तुम्हें कानून की नज़रों से नहीं छिपने दूंगा, लेकिन पहले रेम्बो के हमले से अपने आप को बचा लूँ। ओफ। हा, देखा कैसे सुराग हो गए तेरे शरीर में। अब इन सुरागों से होकर यह भीषण आग तेरे शरीर में अंदर मौजूद पुर्जों को पिघलाकर तुझे खाली तीन के कनस्टर जैसा बना देगी। ओफ, सचमुच ये आग मेरे शरीर के सुराखों में से होकर मेरे शरीर के पुर्जों को पिघला देगी। मुझे इस आग से तो खुद को बचाना होगा ही, साथ ही खुद को विनाश से बचाने के लिए रेम्बो के हाथ से उसकी गन
छुड़ानी होगी। लेकिन कैसे? मैं दोनों कामों को जल्दी से जल्दी एक साथ कैसे कर सकता हूँ? उन दोनों कामों को एक साथ करने के लिए कोशिश करने का साधन तो सामने मौजूद है। बाइक की इस पेट्रोल टंकी के रूम में। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब टंकी में मौजूद पेट्रोल रेम्बो को नहला दे। एक कोशिश स्टील के प्रयास से कामयाब हुई और एक अपने आप कामयाब हो गई, क्योंकि रेम्बो के हाथ में थमी गन से निकलती आग ने उसके शरीर पर मौजूद पेट्रोल को भक से पकड़ लिया। आह! रेम्बो के हलक से चीख और हाथ से गन एक साथ निकली। आग का पुतला नजर आ रहा था रेम्बो। लेकिन ज़्यादा देर इस स्थिति में नहीं रहा वह, क्योंकि उस वाटर सप्लाई के पाइप के रूम में बचने का साधन उसके सामने मौजूद था। जलन ने उसे दरिंदा बना दिया है। स्टील! वह तूफान की तेजी से आगे बढ़ा। स्टील ने उसे रोकने के लिए अपना डमकता हाथ आगे बढ़ाया। इसी के साथ गजब हो गया। रेम्बो ने अपने मुंह को असाधारण ढंग से फाड़कर स्टील के हाथ को मुंह में दबोच लिया और फिर स्टील के फौलादी हाथ को गाजर की तरह चबाने लगा रेम्बो। हा हा हा! फौलाद को गाजर की तरह चबा जानने वाले रेम्बो के दांतों के में फंस गया है स्टील। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब रेम्बो के पेट में होकर रहेगा स्टील हजम। हा हा हा! गृह सचिव के हलक से उबलते ठहाके पर उस समय जबरदस्त ब्रेक लग गए जब उसने रेम्बो के कंठ से दर्दनाक चीख निकलते देखी। ओह! ये क्या हुआ? रेम्बो को अचानक चीखने क्यों लगा? वह उसका हाजमा खराब हो रहा है मेरे शरीर में, फिर उसी मिनी फिट सेक्शन में रखे मिनी बम्बू की वजह से। मुझे चबाने के चक्कर में रेम्बो जिन्हें खा गया। मिनी बम्बू ने रेम्बो के शरीर में फटना शुरू कर दिया है। इसीलिए रेम्बो के आखिरी दर्शन कर लीजिए गृह सचिव जी, क्योंकि जल्द ही एक भीषण धमाके के साथ रेम्बो का शरीर चिथड़े चिथड़े होने जा रहा है। ओह! रेम्बो के साथ स्टील को ख़त्म करने के तुम्हारे इरादे के भी चिथड़े उड़ गए। अब मुझे तुरंत ही यहाँ पुलिस बुला लेनी चाहिए, ताकि मैं इस सफ़ेदपोश अपराधी को कानून के हवाले करके अपने शरीर की रिपेयरिंग करवाने अनीस किले में जा सकूँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।